चलिए, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को, और आप सभी लोगों का एक बार वेलकम है इस मिलेनियर माइंडसेट के इंफॉर्मेशन वीडियो में। तो साथियों, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि अमीर लोगों की सोच, मिलेनियर्स लोगों की सोच, अरबपति खरबपति लोगों की सोच आम और औसत आदमी से बिल्कुल अलग और भिन्न होती है। ठीक है। और अगर हमें लाइफ में कुछ ऐसा ही करना है, अगर अमीर बनना है, ठीक है, तो हमें वो माइंडसेट गेन करना है, जबकि औसत और आम आदमी का माइंडसेट हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा हम हैं वैसा हम रहेंगे, और जो औसत और आम इंसान का माइंडसेट होता है वो हमारे पास है। लेकिन अगर हम यहाँ जाना चाहते हैं तो हमें इस माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा, अपने अंदर ये सॉफ्टवेयर फिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो साथियों, इसके लिए हम अपने ग्रेट अपलाइन बीवी पांडे साहब को थैंक्स बोलना चाहेंगे कि इन्होंने इतना बढ़िया ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पे हमें क्या करना है, हम इस माइंडसेट को अपने अंदर फिट कराने के लिए क्या योग्यता लेके जाए कि ये हमारी माइंड में ये हमारे अपलाइन लोग इसको फिट कर दें। तो चलिए साथियों, मैं वन एक एक करके आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है ये, कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ, एक लेडीज हैं, है ना, और वो क्या कर रही हैं, ट्रेन योर ब्रेन टू गेट मोर। एक्चुअली होता क्या है साथियों, मैं आपको बताऊं, हम अपने दिमाग को, सच में बताए, वो बहुत पॉजिटिव सोचता है, खुला सोचता है, लेकिन हम उसके ऊपर चाबुक लेके बैठे रहते हैं। ठीक है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, कभी अपने से, कभी दूसरे लोग चाबुक लेके बैठते हैं। जैसे हाथी के ऊपर कोचवान लेके बैठा रहता है ना, एक कोचवान सही दिशा में उसको लेके जाने के लिए, उसके पास बहुत पावर है, लेकिन वो कोचवान के जैसा 100 या 1000 लोगों को एक बार में मार सकता है, लेकिन कोचवान उसके ऊपर लेके कमांड करता है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें अगर लाइफ में बहुत कुछ पाना है तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसा हमारा ट्रेनिंग है उससे काम नहीं चलेगा, और जैसा हमारे पास ट्रेनिंग है वैसी जिंदगी आज हम जी रहे हैं, वही चीज हम लीड कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हमें कुछ और बढ़िया करना है और बढ़िया चाहिए, तो हमें अपने ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। चलिए साथियों, क्या करना है, कैसे करना है, मैं अभी आपको कुछ मिनटों में क्लियर करता हूँ। इसके लिए देखिए, आप क्या क्या चाह सकते हैं। आपको नाम चाहिए, आपको फेमस होना है, आपके पास संपत्ति चाहिए, अकूत धन संपत्ति चाहिए, या आपको कुछ हेल्थ चाहिए। ठीक है। जबरदस्त अपना जिंगा लाला वाला हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए, या आपके घर में ढेर सारी खुशियां चाहिए। जो कुछ आपको चाहिए, उसके लिए आपको अब आगे अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, और जितना अभी हमारे पास ट्रेनिंग है वो वाली जिंदगी से हम अभी उतना लीड कर रहे हैं, वहां तक हम आ गए। अब इससे आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हैप्पीनेस चाहिए और खुशियां चाहिए, आप अपने ब्रेन को और बढ़िया से ट्रेन करिए, ट्यून करिए, आप और ज्यादा खुश रहेंगे। आपके पास जो है हेल्थ नहीं है प्रॉपर वे में, आपका दिमाग उधर नहीं जा रहा है, आप अपने ब्रेन को और बढ़िया से समझाइए कि नहीं भाई, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। आपको और धन संपत्ति, पैसा कमाना, नेम फेम कमाना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपने दिमाग को और बढ़िया एक्सपेंड करिए, एक्सेस करिए, ताकि हम इसको और अच्छी लाइफ जी सकें। साथियों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि एक 3 दिन का, सॉरी 1 दिन का एक सेमिनार होने वाला है हमारा, वर्कशॉप होने वाला है। उसके लिए आपको 3 महीना, मात्र 3 महीना आपको क्वालिफाई करना है। मतलब पहले दिन से, आज आपने सोच लिया तो आज से ही आपकी कंडीशनिंग शुरू हो जाएगी, और आने वाले 3 महीने तक आपको ये कंडीशनिंग बना के क्वालिफाई करना है। क्या क्वालिफाई करना है, क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीना, जो महीना में अभी हम लोग बैठे हैं, आज 13 तारीख हो गया, आपके पास अभी 17 दिन और बचे। ये महीना, अक्टूबर का पूरा महीना और नवंबर का पूरा महीना, ये 3 महीनों में आपको क्वालिफाई करना है। क्या आप क्वालिफाई करना है, आपको 100 पीवी चैंपियन बनना है। क्या करना है, आपको 100 पीवी चैंपियन बनना है। कैसे 100 पीवी चैंपियन बनेंगे, तो आप अगर 100 पीवी चैंपियन बन जाते, तो आप वर्कशॉप में जाने के लिए इंटाइटेड हैं। ठीक है। तभी आपको सिखाया जाएगा कि आप मिलेनियर कैसे बने, आपका सॉफ्टवेयर किया जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर किया जाएगा, हमें सिखाया जाएगा कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं। ठीक है।
साथियों, पहली बात कि इसमें कौन कौन लोग जा सकते हैं। जो भी डायरेक्टर एंड एबव है वो जा सकता है। तो मैं ये 15% लोगों को आज क्यों बुलाया, ये मैंने लिखा था ना कि 15% लोग भी इस मीटिंग में आ सकते हैं। अगर उसके नीचे की मीटिंग में आज जो लोग बैठे हैं तो ये उनके 15% के लेवल के नीचे के लोगों के लिए बहुत मतलब क्या आज का मीटिंग नहीं है। वो चाहे तो इस मीटिंग को जाके छोड़ भी सकते हैं और उतने देर में कोई दूसरा वीडियो देख लें या कुछ और अपना प्रोडक्टिव काम करें, जो काम अभी उनका आज छूटा हुआ मोदी केयर में। लेकिन जो 15% है या डायरेक्टर लोग हैं, ये लोग मेरे साथ बने रहे। आगे आपके लिए ये पूरा प्रोग्राम है जो वर्कशॉप होने जा रहा है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए और 100 PV चैम्प बन के आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपने दिमाग का जो है सॉफ्टवेयर कराएं। देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड एबव आपको बन के वहाँ 100 PV चैम्प वर्कशॉप में जाना है, जहाँ मिलेनियर माइंडसेट का प्रोग्राम आपको दिया जाएगा। क्या करना है, सितंबर का महीना जो अभी चल रहा है, अपने टीम से 10 लोगों को 100 PV कराना है। सितंबर महीने में क्या करना है, 10 लोगों को 100 PV कराना है। अक्टूबर में क्या करना है, अपने टीम से 10 लोगों को 100 PV कराना है। और नवंबर में 100 PV कराना है, कितने लोगों का, 10 लोगों का। इसका मतलब कितना, टोटल 30 लोगों का 100 PV कराना है 3 महीने में मिला के। बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। सिर्फ आपका एक माइंड सेट करने के लिए ये दिया गया है टारगेट, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं, लेकिन मान लीजिए आपकी टीम में अभी किसी महीने में 10 नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, 5 से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर 5 पूरा, तो 3 महीने में मिला के 30 आप करवा लेते हैं। लेकिन किसी महीने में 15, किसी महीने में 20 और किसी महीने में 4, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए इन 3 महीनों में। लेकिन अगर 5 है, 15 है, फिर 10 है, तो आप क्वालिफाई। 5 से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको अपना भी 100 PV करना है, आपको अपना भी 100 PV करना है। और क्या करना है, सीनियर डायरेक्टर एंड एबव, ध्यान से समझिए। सीनियर डायरेक्टर एंड एबव जो लोग या जिनके टीम में, उनके टीम से कोई एक आदमी 100 PV चैम्प बन गया उस महीने में। अब जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर आशीष सर हैं हमारे साथ। अब डॉक्टर आशीष सर के डाउनलाइन में मैं हूं और मैंने जो है 100 PV चैम्प कर लिया। मेरे टीम में 12 100 PV आ गए इस महीने में, और थोड़ा बहुत इधर उधर का बिजनेस हुआ और 1250 भी PV हो गया और मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर बन गया। अब क्या है कि डॉक्टर साहब को अगर 100 PV चैम्प में इस वर्कशॉप में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ के, क्योंकि हमने तो खुद ही कर लिया, हमें छोड़ के अब बाकी जो उनकी टीम है, उन टीमों से, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो, चाहे PGBV हो, कोई भी हो, XYZ, वहां से आपको 10 100 PV की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप वहां 10 100 PV करवा लेते हैं, आप भी 100 PV चैंप बन गए उस महीने में, मैं भी 100 PV आपके डाउनलाइन में चैंप बन गया। क्लियर, समझ में आ गया, ये काम करना है। अच्छा, अब देखिए एक और बात आपको बताते हैं। 100 PV चैंप में क्या करना है, एक और कंडीशन है। एक तो 10 करवा लीजिए आप हर महीने में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में। दूसरा एक और तरीका है वहां 100 PV चैंप में जाने का। क्या, आप अपने जिस भी लेवल पे आप अगस्त में थे, अगस्त की बात हो रही है, अभी हम लोग सितंबर में बैठे, अगस्त में आप जो भी लेवल पे थे, वहां से 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल जंप करिए। जो भी लेवल पे आप थे, आप डायरेक्टर थे, सीनियर डायरेक्टर बन जाइए। सीनियर डायरेक्टर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाइए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, एसीडी बन जाइए। लेकिन उसको सितंबर अक्टूबर और नवंबर, उसमें आप कंटिन्यू उसको मेंटेन करिए। ठीक, मतलब क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर बन जाइए, क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाइए। जो भी जिस लेवल पे है, 3 महीने में आपको क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। अगर आपने मेंटेन कर लिया तो भी आप 100 PV चैम्प में जाएंगे, उस मिलेनियर माइंड वर्कशॉप में आपका प्रवेश मिलेगा। ठीक है, तो ये साथियों दूसरा कंडीशन है। यही 2 कंडीशन से हम इस मिलेनियर माइंड वर्कशॉप में जो है जा सकते हैं। यही 2 चाबी है। ठीक, अब देखिए क्या क्या मिलेगा अगर हमने ये किया। इन 3 महीनों में क्या मिलेगा, रिवार्ड क्या है, रिवार्ड ये है कि हमें पूरा जो वर्कशॉप होगा उसका लंच, ब्रेकफास्ट, जो कुछ होगा वो सब वहाँ फ्री ऑफ कास्ट, किसी स्टार होटल में, 3 स्टार होटल,
हाँ, 5 स्टार होटल जो भी वो लोग चुनेंगे, हमारे ग्रेट अपलाइन लोग, उस रॉयल एक्सपीरियंस में हमें जो है वहाँ पे एक वर्कशॉप मिलेगा। ठीक है। और जो काउंसलिंग होगी, जो चीज़ आपको बताई जाएगी कि आप मिलेनियर कैसे बने, तो जानते हैं ना, सीधी सी बात है, जो यहाँ से बनास गया होगा वही बनास का रास्ता बताएगा। सीधी सी बात, मैं तो यही मानता हूँ। तो जो मिलेनियर होगा वही आपको क्या बताएगा, मिलेनियर कैसे बना जा सकता है। बाकी क्या है, ये सब फर्जी फराड की बात है, उसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत से ऐसे लीडर लोग होते हैं जो खुद काम नहीं करते और आपसे कहते हैं कि आप भी करिए, आप भी करिए, तो ये गलत बात है। इसका मतलब वो खुद नहीं गए तो वो पहुंचा भी नहीं पाएंगे, कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। जो कभी मीटिंग में नहीं आता, वो अगर कह रहा है कि मीटिंग में जाइए, या जो है मैं कभी लीडरशिप मीटिंग नहीं लिया, मैं आपको लीडरशिप मीटिंग दूं, तो इसका मतलब गलत बात है, फिर मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। गलत दूंगा, मनगढ़ंत दूंगा, ऐसा दूंगा कि आप भी फेल हो जाइए, हम भी फेल हो जाए। तो वहां पे क्या है कि आपको मिलेनियर्स लोग जो पहले से करोड़पति हैं, ठीक, जिनकी इनकम करोड़ों में है मोदी केयर में, वो आपको करोड़पति बनना सिखाएंगे। ये रिवार्ड है। और साथ ही ये सबसे बड़ी चीज है। और इतना ही नहीं, आपको एक सीट मिलेगी, सीट मतलब वर्कशीट मिलेगी, उस पे आपको रोड मैप बताया जाएगा। यहाँ से दाहिने मुड़ना है, यहाँ से बाएं मुड़ना है, यहाँ से तेज चलना है, यहाँ से पीछे मुड़ना है, यहाँ से बैक गियर लगाना है, यहाँ से फॉरवर्ड होना है, यहाँ से, मतलब हर चीज, क्या आपने ये किया, क्या आपने किया, क्या आपने किया, एक चेक पॉइंट आपको मिलेगा। और ये बहुत बड़ी चीज है मिलेनियर बनने के लिए, कि अगर आपने ये कर दिया तो जरूर आप जो है वहां पे मिलेनियर बन के रहेंगे, अरबपति करोड़पति बन के रहेंगे। तो साथियों, ये रिवार्ड हमको आपको मिलने वाला है। और काम हमको क्या करना है, जो हम अपने धंधे के लिए कर रहे थे, हो सकता है अभी तक 800 पीवी कर रहे थे, जैसे अभी मेरी टीम में लगभग 60 से 100 लोग हर महीने 100 पीवी करते हैं। लेकिन हो सकता है किसी की टीम में 10 हो, लेकिन किसी की टीम में 8 हो, वो रुक जाएगा। ठीक है। तो साथियों, हम काम तो अपने धंधे के लिए कर रहे थे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे थे, लेकिन हमारे अपलाइन लोग की दरिया दिली देखिए, कि वो हमें सही दिशा में ले जाके हमें मिलेनियर बनना सिखाएंगे, अगर हमने सिर्फ ये क्राइटेरिया पार कर लिया तो। साथियों, एक काम और हमें करना है, आपको बताएं, कि अगर हमें मिलेनियर माइंडसेट में जाना है, ठीक है, तो हम वहाँ क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या बेनिफिट होगा। टीम में एक राइट बिहेवियर, अगर मैंने 100 पीवी किया तभी तो मैं वहां जा पाऊंगा, तभी तो मैं अपने डाउनलाइन को बोल पाऊंगा भैया आप भी 100 पीवी करिए। क्योंकि 100 पीवी का इंपॉर्टेंस इस समय कैसा चल रहा है मोदी केयर में, आपसे लोगों से छुपा नहीं। ठीक है। कल बुलंदी वाला अगर आपने देखा होगा प्रोग्राम, तो आपको अंदाज लग गया होगा, आई ओपनिंग रहा होगा कि हम लोग कैसा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब डुप्लीकेट होगा तो एक सिनर्जी क्रिएट होगी, एक जैसा पूरी टीम में माहौल बन जाएगा। ठीक, एक जैसे लोग डेवलप होंगे। दूसरी बात, आपको अपने टीम में जो क्वालिफाइड और एनक्यूडी लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, उनके साथ टीम में काम करके एक ज्यादा रिजल्ट मिल ले पाएंगे। देखिए क्या है ना, कि इस धंधे में बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, शेर शेर होता है, बकरी बकरी होती है, सीधी सी बात। आप कुछ भी खिला पिला के बकरी को शेर नहीं बना सकते, शेर को बकरी नहीं बना सकते। आपको क्या करना है, धंधे में सभी लोग आते हैं, लेकिन अभी कौन लोग शेर है, कल के दिन में बकरी शेर बन जाएगी वो अलग बात। आज के डेट में कौन शेर है, उनके साथ आपको काम करना है। कल के दिन आप आ जाइएगा, बन जाइएगा, स्वागत है। ठीक। आपको क्या करना है, लीडर्स लोगों के साथ काम करना है, आप वहां से रिजल्ट निकाल पाएंगे, उनके साथ हार्मोनिक्स क्रिएट कर पाएंगे, अपनी टीम में एक एनर्जी और सिनर्जी लेके आ पाएंगे। ठीक है। और जब जानते हैं, जब दो लोगों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाएगी, आप समझ रहे हैं क्या होगा, तब जाके हम आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब मैंने तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये काम करना है, आपका फंडा भी क्लियर होगा कि वहां दो काम करना है, ऐसे ऐसे करना है। अब इस समय मेरे साथ कितने लोग हैं, 46 लोग, 46। अब देखिए, 46 लोग, बड़ी ध्यान से इस फिगर को देखिए। क्या हमारे दिमाग में ऐसे ही कुछ चल रहा है, हमारा दिमाग ये सोच रहा है कि ये तो मैं कर ले जाऊंगा, मैं ये तो करूंगी ही करूंगी, कर ले जाऊंगी। लेकिन दूसरे तरफ हमारा दिमाग कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हम नहीं कर सकते, हम मिलेनियर माइंडसेट वर्कशॉप में नहीं जा सकते, हम 100 पीवी चैंप नहीं बन सकते, हम हर महीने 10-10 100 पीवी अपने टीम में नहीं करा सकते। और दोनों आप ही का दिमाग बोल रहा है। कुछ लोगों का दिमाग ये बोल रहा है कि मैं तो करूंगा ही करूंगा, करूंगी ही करूंगी।
कुछ लोगों का दिमाग बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ लोगों का दिमाग लग रहा है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन साथियों एक बात हमेशा जानिए, ये पृथ्वी बहुत ही क्रिएटिव है, और क्रिएटिव लोगों को इस दुनिया में पृथ्वी पे रखी है। हम लोग उन्हीं क्रिएटिव में लोगों में से एक है, हमारा आई कैन डू इट बड़ा है, हम इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप आई कैन डू इट बोलेंगे 100 सवाल आएंगे। कितने लोगों को दिमाग में आ रहा है कि आई कैन डू इट, मैं मुझे तो जाना ही जाना है मिलेनियर माइंड वर्कशॉप में? जरा हैंड रेज करिए, मैं देखता हूँ कितने लोग हैंड रेज करते हैं। 46 लोगों में 48 लोग हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। 48 लोगों में कितने लोग देखिए यहाँ पे उनका दिमाग कर रहा है चाहे कुछ भी हो मुझे तो जाना ही जाना है, मुझे तो करना ही करना है। लेकिन साथियों जैसी हमारा दिमाग है ना, हमारा ही दिमाग है, हम ही अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं। देखिए 15 लोगों ने हैंड रेज किया, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, आई कैन नॉट डू इट। क्या होगा, ध्यान देखिए क्या होगा। अगली स्लाइड में बड़े ध्यान से देखिए। हमारा दिमाग जो है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 मॉडल में काम करता है। हमारा जो सोचने का तरीका है ना, उसके 3 मॉडल है। कौन कौन से मॉडल है? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और लेटरल। बहुत ध्यान से समझिए इसको, इतना गणित और पंचायत नहीं करना है, बस आपको सिंपल समझ लेना है। आप ऐसा समझिए कि एक टाइप का दिमाग है जो कहता है आई कैन डू इट, ऐसे दिमाग को आप डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल सकते हैं। ठीक, जो ये बोलता है ये कैसे होगा, आज तक तो नहीं हुआ है, 10 तो कभी नहीं किया है यार, कौन कौन करेगा, अभी तो नाम निकालूंगा, लिस्ट निकालूंगा, देखूंगा उसके पास पैसा है, अभी जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। अच्छा गया तो था उसके पास पिछले महीने, तो उसने मना कर दिया था, इस बार तो होगा कि नहीं होगा। 100 सवाल। अभी जिसने सोचा कि हाँ ये तो मैं करके ही जाऊंगा, जो अभी मेरे साथ कितने लोगों ने हैंड रेज किया है, और मैं देख रहा था अभी 17-18 लोगों ने हैंड रेज किया था, ठीक है। अब देखिए क्या था, जो ये कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, जाऊंगी ही जाऊंगी, उसके दिमाग में अभी जैसे ही ये प्रोजेक्ट आया कि ये हमें करना है, मिलेनियम माइंड वर्कशॉप में जाना है किसी भी हाल में, अब वो आइडिया अपने दिमाग में निकाल रहा है। मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसके दिमाग में उसका 100 पीवी दिख रहा होगा उसको, उसके दिमाग में आइडिया है। जैसे उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं कैसे जाऊंगा, उसके दिमाग में आइडिया, अच्छा उसको करा दूंगा, 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 ऐसे करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा। अभी तो मेरा 100 पीवी नहीं हुआ, अभी अपना कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उसको दिखाऊंगा कि देखो मैंने कर लिया ये वो। अब क्या किया, उसके पास 100 आइडिया आ गया। वो उसका दिमाग क्या होता है, उसका दिमाग क्रिएटिव होता है। और उसका दिमाग कैसे सोचता है, हॉरिजॉन्टल सोचता है। कैसे सोचता है, हॉरिजॉन्टल सोचता है। मतलब ये भी करेंगे वो भी करेंगे, हॉरिजॉन्टल सोचता है, ये भी करना है ये भी करना है, ऐसा सोचता है। ठीक है। और उसके साथ साथ वो जानते हैं कैसे सोचता है, पूरे अपने दिमाग में एकदम हचर पचर पैदा कर देता है, ब्रेन स्टार्मिंग करता है, कोई कोना छोड़ता नहीं है, जितनी संभावनाएं है सभी को तलाश लेता है। जिसको दिमाग में ये 18 लोगों ने अभी हैंड रेज किया, वो उनका एक एक कोना कोना हिल गया दिमाग का कि मुझे तो जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब दूसरे टाइप का आदमी है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब वो लॉजिक सेट कर रहा है, अच्छा अभी तक तो नहीं हुआ था, अब कैसे होगा। अच्छा भाई तुम बताओ करोगे कि नहीं करोगे, तो हम इसके बारे में सोचे, चलो अच्छा 4-5 लोग मिल जाएंगे तो मेहनत किया जाएगा। अब क्या है, ये क्या, इसका दिमाग कैसा है, क्रिटिकल या वर्टिकल सोचता है। वर्टिकल मतलब अगर ये हो जाएगा तो ये होगा, ये करेंगे या ये करेंगे। बात समझ रहे, ये हॉरिजॉन्टल नहीं सोचता, ये भी ऐसा नहीं सोचता, ये या ये सोचता है। वो हॉरिजॉन्टल थिंकिंग वाला क्या सोचता है, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों भी काम हमारा होगा। ये एनालिटिकल, इसको बहुत ढेर सारा, जो ये दिमाग जो थिंकिंग लगा रहा है ना, जिसको ढेर सारा फैक्ट चाहिए कि ये भी बताओ ये भी बताओ, तब हम डिसाइड करें भाई जाना है कि नहीं जाना है, हमारी टीम में कितने लोग हैं क्या है, सब हम। और इसका जो दिमाग है ना, एनालिसिस करता है बहुत ज्यादा, हर चीज का एनालिसिस करता है। मतलब इतना ज्यादा उसका मीन मेख निकालता है कि पूछिए मत। ठीक। और आपको बताएं, इतना एनालिसिस करता है कि उसके दिमाग को पैरालिसिस हो जाता है, अगला कोई चीज सोच ही नहीं पाता। उसका जो ग्रोथ है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसके बस की बात नहीं है। ठीक है। उसकी थिंकिंग कैसी होती है, लीनियर। अच्छा इस महीने 10% तो ले लिए गेन, चलो तो 11% रख लेते हैं, 12% रख लेते हैं। अरे उससे पूछे ना 10% कहाँ है यार, उन सबको 10-10% दे देंगे तो हमारा 100% ग्रोथ हो जाएगा।
उससे पूछिए ना कि जो 10% वाले जो आए थे, क्या वो 10% ग्रोथ चाहिए उनको? और जो तीसरे टाइप का दिमाग है वो लेटरल। लेटरल में क्या होता है, ये दोनों दिमाग को ऐड कर लेता है। ये मैनेजर टाइप का होता है। ये आइडिया भी नया नया लेके आएगा और फैक्ट भी लेके आएगा। जहां से फैक्ट होगा उस फैक्ट को यूज करेगा। अरे आपने तो देखिए 100 पीवी सितंबर में किया था, अच्छा आपने तो अगस्त में भी कर लिया था, मैं देखा था 2 महीना पहले भी कर लिया था, आपका तो ये वाला भी अच्छा अच्छा आप तो कर लेंगे। ये भी करेगा और वो भी करेगा, अच्छा ये तो नहीं कर सकता था यार, लेकिन इससे तो करवाना, तो कैसे करवाना, अभी इसके पास मैजिक कारण नहीं है, एक आइडिया है। तो क्या करेगा, लेटरल थिंकिंग वाला दोनों को इस्तेमाल करता है। तो साथियों, ये 3 तरीके के जो मॉडल हैं, ये हम अपने ट्रेनिंग से, टीचिंग से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हम किधर जा सकते हैं। आपको अगर देखा जाए तो कौन सा वाला सबसे निम्न स्तर का दिमाग लग रहा है, कौन सा सबसे खराब सोच लग रही है, कौन सी वाली? लेटरल, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? चैट करके बता सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहें लिख लीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सही समझ गए कि हमें कौन से वाले दिमाग में रहना है, या तो लेटरल रहना है या तो डाइवर्जेंट रहना है। हमें आइडिया सोचते रहना है, हमें इतना ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं सोचना है, इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना कि पैरालिसिस हो जाए। ठीक, हमें ये भी और वो भी पे काम करना है, हमें ये या वो पे काम नहीं करना है। ठीक है ना? तो ये रहा साथियों थिंकिंग प्रोसेस। और मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत मजे की बात, ये दिमाग हमारा है कि नहीं? ये हमारे साथ रहता है, हमारे सिर में घुसा रहता है, हमारे साथ खाता है, हमारा खाता है। और आप बताइए, साधारण सा हम लोग नौकरी करते हैं, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 देता है, जिसके यहाँ हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वो कहेगा यस बॉस, यही नहीं बोलते हैं, यस बॉस आप ही सही हैं। ऐसे ही हमारा दिमाग भी है, हमारा खाता है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ रहता है, हमारे सर में घुसा रहता है। हमारा जो दिमाग होता है ना, इसका बस एक ही काम है, यस बॉस। ये हमें हमेशा जितवाएगा, समझ रहे हैं? ये जितवाएगा, हमारा विक्ट्री, हमारी जीत इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? अब क्या है, अगर आपने ये सोच लिया कि यस आई कैन डू इट, तो ये कहेगा अवश्य में वो मेरे आका, आप तो ये बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपने, आपकी हिस्ट्री रही है कि आप हमेशा जो है सक्सेस हुए हैं और आगे भी होंगे। और एक नहीं, आपको 10 और रीजंस भी बताएगा, 10 और आइडिया भी बता देगा, इस वजह से आप सक्सेस हो जाएंगे, आप ये कर ले जाएंगे। और अगर आपने गलती से सोच लिया कि यस आई कैन डू इट, कैन नॉट डू इट, मुझसे ये नहीं होगा, तो बोलेगा अवश्य में वो मेरे आका, बिल्कुल आप सही कर। आज तक जब कभी 100 पीवी नहीं हुआ 10 टीम में, तो आज कैसे हो जाएगा? कहां से लोग आ जाएंगे? एकदम आप सही कर। मतलब आपका दिमाग आपको हमेशा जितवाएगा। अब आपको सोचना है कि हम किस तरीके से सोचे। अगर आपने सोच लिया कि हमको जाना है, वो बोलेगा अवश्य में मेरे आका जरूर जाएंगे। अभी तो देखिए 17 दिन ये बाकी है, अगले महीना पूरा बाकी है, अगले महीना बाकी है, बहुत ढेर सारे लोग आ रहे हैं, आप करेंगे ही करेंगे, कर ले जाएंगे। तो साथियों, ये हमारे दिमाग के ऊपर है कि हम उसको कौन सा कमांड देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और बताता हूँ, जिसको बोलते हैं एक्ट। एक्शन चेंज द थिंग्स। अब मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ, जो लोग करना चाह रहे थे, अभी 17-18 लोगों ने हैंड रेज किया कि हमें जाना ही जाना है किसी भी हालत में। ठीक, और इन 48 लोगों में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि इसके लिए क्वालिफिकेशन ही नहीं रखते, क्योंकि वो 15% पे नहीं है। 15% का इसलिए मैं बोला कि अगर वो 100 पीवी कर लेंगे, तो 3,000 पीवी पे, 2700 पीवी पे 15% होता है, और वो 4,000 पे चले जाएंगे, तो सीधी बात वो डायरेक्टर बन जाएंगे, उनका लेवल भी जंप कर जाएगा, और जो है 100 पीवी चैंप भी रहेंगे, दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन लागू हो जाएगा और चले जाएंगे, और आगे ले जाके मेंटेन कर लेंगे। तो उसमें 17 लोगों ने, 18 लोगों ने हैंड रेज किया, मुझे तो जाना ही जाना है। उन लोगों को मैं सजेशन देता हूं जिन्होंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा या नहीं सोच रहा है। अगर ये 17 लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाएगा कि क्या करना है, तो भी ये चले जाएंगे। आज ये मीटिंग नहीं भी होती ना, तो भी ये चले जाते, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं रहता, तो भी चले जाते। क्या करते भगवान जाने, क्योंकि उन्होंने ठान लिया कि मुझे जाना है।
क्योंकि ये तो 10 दिन पहले ही आया था। आज हम लोग 10 दिन बाद मीटिंग कर रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे आइडिया दे रहा हूं जिन्होंने नहीं सोचा है कि मैं जा सकता हूँ। कुछ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि ये कर सकते हैं। अगर आपने ये एक्शन किया तो चीजें बदल सकती हैं। सबसे पहले जिस जब आपके दिमाग में आया, तो क्या आप न्यू लोगों के ऊपर फोकस किए कि इनसे 100 पीवी करवाया जा सकता है? क्या आपने कुछ और नए प्रोडक्ट्स और की ट्रेनिंग ली, नए प्रोडक्ट्स के बारे में जाना जिससे आप लोगों को बताएंगे तो 100 पीवी हो जाएगा? अगर आपने हेल्थ केयर या एक्टिविटी या ऐसे कोई कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स को उठा लिया और 3-4 लोगों से बात कर लिया तो 2-3 प्रोडक्ट से हो सकता है कि 100 पीवी हो जाए। बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुछ नई एक्टिविटी और कुछ नए डेमो के बारे में आपने ट्राई करने के बारे में सोचा? क्या आप अपने दिमाग के एरिया को और अपने वर्किंग एरिया को, अपने थिंकिंग और एक्शन के एरिया को क्या आपने एक्सपेंड किया? दिमाग में आया कि ये भी हम कर सकते हैं? क्या हम कुछ और नए लोगों से बात किए जो हमारे नेटवर्क में है और आज तक वो स्लीपिंग मोड में थे, उनसे कोई टच ही नहीं किया? पता नहीं कैसे किसी ने वो उनको बिजनेस में ला दिया, आधार कार्ड लेके या कैसे भी करके, या रिश्ते का हवाला देके, दोस्ती का हवाला देके, अरे यार तुम मेरे कहने पे आओगे नहीं, हम तो तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा काम किए। क्या आपने ऐसे लोगों से संपर्क किया, उनको मोदी केयर का इंपॉर्टेंस समझाया, धंधे का ये बारे में बताया? क्या हम कुछ और प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं ताकि ऑटोमेटिक जैसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है डिमांड आ जाएगी तुरंत? तो भी हम कर सकते हैं बड़े आराम से 100 पीवी। क्या हम कुछ हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित कर सकते हैं? दिमाग में देखिए आप आइडिया क्या है। अगर हम हेल्थ चेकअप कैंप अगर आयोजित कर लेते हैं तो क्या होगा? बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स एक एक दिन में जाते हैं, आपको पता है। हम लोगों ने ऐसे बहुत से हेल्थ चेकअप कैंप किया और बहुत से लोग अभी तक सोच ही रहे होंगे कि ये भी अगर मैं कर लूंगा, 1-2 दिन लगवा दूंगा, तो मेरे यहाँ तो ढेर सारे लोग ऐसे ही 100 पीवी करके निकाल के लेके जाएंगे। और अगर आपके पास हेल्थ चेकअप कैंप अगर हो जाता तो ठीक, नहीं तो एक दो सेमिनार आयोजित कर सकते हैं जूम पे, या आप ऐसी मीटिंग कर सकते हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट या किसी डॉक्टर को बुला सकते हैं। उससे आपका ये हो सकता है 100 पीवी बड़े इजीली। आपकी टीम में कई लोगों का 100 पीवी हो सकता है, आराम से हो सकता है। क्या आपने इस पे फोकस किया? क्या आपने कुछ लोगों के मैजिक कार्नर के ऊपर फोकस किया कि इनको मैजिक कार्नर बनवा देना चाहिए, यार इनके घर में मैजिक कार्नर नहीं, ये काम तो कर रहा है, या इनका मैजिक कार्नर पुराना हो गया, इसको अपग्रेड करवा देना है, इसमें तो सामान ही नहीं है। आप ये जो वीडियोस जो आप देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब में कि 100 पीवी का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम अपने टीम में यही समझा ले जाए कि 100 पीवी का क्या इंपॉर्टेंस है, आने वाले फ्यूचर में आपको अगर 100 पीवी करते रहे तो साल 2 साल बाद आपको क्या मिल जाएगा, आप क्या से क्या बन जाएंगे। अगर हम इसी को वायरल करना शुरू कर दें, रोज 1-2 वीडियो अपने टीम में डालना शुरू किया और बोले भैया इसको देख ले, थम्स अप करें, इसको देखने के बाद हम आपको कॉल करेंगे, आप हमको कॉल कर लीजिएगा, सो मेनी। तो क्या आपने इसको वायरल करना शुरू किया ताकि लोगों को आपके अलावा जब आप नहीं भी बात कर रहे हो तो वो सो रहा है कि जो है ट्रेन में यात्रा कर रहा है कि बस में यात्रा कर रहा है कि नौकरी में कर रहा है, कहाँ बैठा है, पार्क में कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, घूम रहा है, उस समय वो वीडियो सुन रहा है और उसके दिमाग में 100 पीवी का इंपॉर्टेंस घुस रहा है। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं कुलदीप भैया हमको भी करना है, हमको भी 100 पीवी करवा दीजिए, मैं 50 पीवी नहीं 100 पीवी अब आप से करूंगा। ये तब ये काम करेगा जब आप ये वायरल करेंगे। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे? जूम मीटिंग पे स्पेशल 100 पीवी को फोकस करके क्या हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? अब पता चला कि टीएन झा साहब की टीम में है तो बहुत लोग, लेकिन 100 पीवी करने वाले 4 लोग हैं। अब क्या हुआ? अब हमने 100 पीवी फोकस करने वाला जो एकदम दमदार आदमी है, जो कई महीने से 100 पीवी कर रहा है और उसका अच्छा खासा मोदी केयर में चेक आ रहा है, अच्छी खासी जो है टीम बन रही है, अब उसको बुला लिया एज ए होस्ट, एज ए गेस्ट, अपने होस्ट बन गए, गेस्ट बुला लिया। बोला सर ऐसा है ना कि मेरी टीम में अभी 100 पीवी कम हो रहा है, मैं 25-30 लोगों को बैठा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंस समझा दीजिए। अब क्या हुआ, वो 15-20 मिनट के लिए आया आपके यहाँ और वो उसने 100 पीवी का इंपॉर्टेंस समझाया, कुछ के दिमाग में घुसा कुछ के दिमाग में नहीं घुसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका 100 पीवी चांस बन गया, आप 100 पीवी चैम्प बन सकते हैं। आपने नई आइडिया आपने जनरेट किया। और आप क्या कर सकते हैं, आपने हेल्थ केयर सेशन आप आयोजित कर सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी डॉक्टर आशीष सर को बुलाते हैं, सर कुछ लोगों के सवाल हैं, जरा इनको देख लीजिए क्या इनको दिक्कत है, कौन सा फूड सप्लीमेंट लगेगा। अब फूड सप्लीमेंट लगेगा तो अब मान लीजिए 3-4 फूड सप्लीमेंट आपने बता दिया, मरता क्या ना करता बेचारा, अब तो खरीदेगा खाएगा। अब जब खरीदेगा खाएगा 3-4 महीने तक,
तभी उसको रिजल्ट मिलने वाला, इससे पहले तो उसको रिजल्ट मिलने वाला नहीं। अब क्या होगा, अब उसका हेल्थ ठीक हो रहा है, ठीक। और क्या किया उसको, अब मान लीजिए आपने 10 लोगों का बता दिया, तो 10 100 पीवी तो ऐसे ही हो गए ना। अब वो खरीद रहा है, खा रहा है। किसी को क्या तकलीफ है, किसी की क्या तकलीफ है, अगर आपने इस टाइप से अपने टीम में कोई डॉक्टर्स को बुला लिए, कोई कुछ को कर लिए, है ना। तो आप अगर ऐसे जूम पे आयोजित करते हैं तो ऐसे ही 10 10 हो जाएंगे आपके। ये भी एक अच्छा आइडिया है आपके लिए काम करने के लिए। और क्या कर सकते हैं आप, एग्री प्रोडक्ट्स, अर्बन प्रोडक्ट्स पे जैसे मैंने बात किया कि उस पर फोकस कर सकते हैं। आप अपनी टीम में होम मीटिंग को एक्सलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी तक होम मीटिंग 4 होती है, 5 होती है। अच्छा, 4 5 होम मीटिंग होती है। इसको ऐसा करते ना, इस महीने क्या करना है, ज्यादा कर देना है। अगर हम इस महीने अक्टूबर में और नवंबर में कर लिए, तो सीधी बात है कि 10 ही चाहिए ना, 100 भी बड़े आराम से हो जाएगा, चिंता मत करिए, मैं करके दिखाता हूँ। अब आपने क्या किया, होम मीटिंग को क्या किया, एक्सेलरेट कर दिया, जितना था उससे ज्यादा कर दिया। और क्या कर सकते हैं, अब आप अपने टीम में अभी तक अपना मेमोरी जागर इस्तेमाल करते थे और अपने मेमोरी जागर के हिसाब से काम करते थे। मैं आपसे कहता हूं कि अब जो है, अगर आपको 100 पीवी करना है, तो अपना तो एक जो आप कर रहे थे करेंगे ही। अब आपको क्या करना है, आप अपने टीममेट्स जो आपके टीम में लोग हैं, उनके मेमोरी जाकर का इस्तेमाल कर लीजिए। अरे यार आपने मेमोरी जाकर बनाया, बोला नहीं बनाया, अच्छा 10 लोगों का नाम लिखिए, मैं यहीं बैठा हूँ चुपचाप, चलिए इनको कॉल लगाइए, इनको प्लान डेमो करते हैं। अब 10 लोगों को बनवाया, 100 नए लोग आ गए आपकी मेमोरी जागर में, 10 नई मीटिंग आपकी फिक्स हो गई। और हो सकता है आप वहां से एक एक 100 पीवी निकाल लिया, आपका 10 हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं साथियों, अगर हम अपने दिमाग से एक एक आइडिया निकालें, तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो ये कुछ आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और क्या करना है, आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है कि ये भी जा सकता है। अच्छा, ये तो हमारी टीम में बहुत दिन से क्यूरी है यार। अच्छा रुकिए, एक काम करता है, इसके नीचे बात करते हैं कौन कौन लोग जो है 100 पीवी कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा आदमी 15% पे पहुंच गया, वो अगर वो 100 पीवी करे और मैं उसको इंपॉर्टेंट समझाऊं, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है। फिर क्या होगा, आप जितने भी एनक्यूडीज है, जितने भी वहां के लीडर्स हैं 15% वाले, उनकी लिस्ट बना डालिए। अब पता चला लिस्ट बनाए बैठे तो 45 का लिस्ट बन गया, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, ये 45 जा सकते हैं। अच्छा जा सकते हैं, चलिए इनके साथ मैं मीटिंग करता हूँ, इनको आइडिया बताता हूँ, कुछ ये करेंगे, कुछ मैं करता हूँ, और हो जाएगा। और राइजिंग स्टार के ऊपर फोकस करना है। राइजिंग स्टार मतलब वो दिखते नहीं है, उनकी स्पीड बड़ी तगड़ी होती है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा ये तो इतनी तेजी से होम मीटिंग कर रहे हैं, अच्छा ये तो इतनी मीटिंग कर रहे हैं, ये तो ये पीवी प्लस भी क्वालिफाई किए थे। अच्छा कुछ लोगों को अभी इन्होंने हाल फिलहाल लोगों को ज्वाइन कराया था। अच्छा इनकी टीम में तो अभी 30 30 पीवी वाले 5 लोग हैं, अच्छा इनको 70 70 पीवी और करा देते। सो मेनी, मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज है, ये सब अंग प्रत्यंग नस नाड़ी खोल के अगर आप देखेंगे साथियों, निश्चित रूप से आपको अपने लिए रास्ता मिलेगा, अपनी टीम के लिए रास्ता मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कुछ लोग सोचते हैं और कुछ लोग एक्शन करते हैं, और एक्शन चेंज लाइफ। सोचने वाला काम कुछ नहीं होता है। मैं भी सोचता हूँ कि देश का राष्ट्रपति बन जाऊँ, मैं मोदी जैसा प्रधानमंत्री बन जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद जीतूंगा, तो बन भी सकता हूँ, नहीं भी बन सकता हूँ, वो अलग बात। तो एक्शन क्या हम कर रहे हैं, या हम किस तरीके का एक्शन हमको करना चाहिए। अगला साथियों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा ध्यान से देखिएगा। परफेक्ट एक्शन विथ राइट बिहेवियर। जरा से भी गलती, जरा से भी चूक आपको अपनी टीम में डिरेल कर देगी, आपकी टीम को पूरा डिरेल कर देगी। और ये सबसे बेस्ट मौका है, जब आप अपनी टीम को 100 पीवी करना सिखाएंगे। ये राइट बिहेवियर है, परफेक्ट एक्शन है, और इसी समय आपको लेना चाहिए। और इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। जो आप देखे होंगे, रस्सी के ऊपर एक आदमी डंडा लेके चलता है, अगर वो डंडा अपोजिट साइड में घुमा दे, फिर उसको रस्सी पे टिकाने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा। राइट एक्शन, राइट बिहेवियर आपको राइट टाइम पे लेना पड़ेगा, और ये राइट टाइम है। आज 13 तारीख है, बीत गया 13 तारीख, कल 14, अभी से लग जाइए। 25 तक आप कर लेंगे, 20 तक कर लेंगे। मैं कहता हूं मेरी टीम ऐसी जबरदस्त है, मैं उनके लिए बोल सकता हूं का चुप साधी रहा बलवाना। मेरी टीम में ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर लोग हैं, 10 क्या, अगर 15 या 20 भी होता तो भी लोग क्वालिफाई करते। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, और आज मैं आप सभी लोगों का आह्वान भी करता हूं, अभी
अभी जस्ट कितने ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे, अपनी एक्टिविटी के दम पे, अपने फोकस के दम पे ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि सर मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, पांडे साहब से बोल दीजिए मेरा एक सीट पक्का। अपने नाम लिख दीजिए, हैंड रेज मत करिए, अपने नाम लिख दीजिए, मैं आपके नाम को अभी पढ़ूंगा। ठीक है, जितने लोग कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं मेरी तो गारंटी है साहब, हमें तो जाना ही है, चाहे किसी भी हालत में जाना है, कि मेरा पार्टिसिपेशन पक्का है। और जिसने आज ले लिया ये डिसीजन, आपको मैं बता दूं, उनको मिलेनियर माइंड में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बड़ा काम है ही नहीं, ये बड़ा काम है ही नहीं। ये तो 10 100 PV करना था, किसी में 7 हो चुके हैं, किसी में 5 चुके हैं, और हम लोग तो इस पे न जाने कब से काम कर रहे हैं 100 PV क्लब पे। तो हमारी टीम के लिए तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? तो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, आप नाम लीजिए, मैं लिखिए, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों का नाम। और मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ हैंड रेस करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि आज बहुत से ऐसे लोग हैंड रेस कर देते हैं या कर रहे हैं, जो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अ, अभी सोच रहे होंगे करूँ ना करूँ। लेकिन अगर आप अपना नाम लिखते हैं, पक्का गारंटी मैं बोलता हूँ आप जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा एक्शन करेंगे। और मैं आपको एक बार और बोलता हूँ, मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग मेरे साथ बोलिए। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिखता है, जितने लोग नाम लिख दिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा संशय है, अपने आप को डिक्लेयर करके देखिए। आप अपनी माइक चालू करके चैंपियन, देखिए आपके अंदर जोश आएगा साथियों, और आप करेंगे, कर ले जाएंगे। 100 PV चैंपियन, आई I एम am 100 PV champion. I am 100 PV champion. I am 100 कुछ लोग बोल रहे हैं, अच्छा कुछ लोग सुन रहे हैं, अच्छा कुछ लोग सुन रहे हैं। एक बार फिर से और तेज से बोलिए, एक बार और तेज से बोलिए, आई एम 100 PV चैंपियन, एक बार और तेज से बोलिए, आई एम 100 PV चैंपियन। थैंक यू साथियों, थैंक यू। आप सभी लोग डायमंड्स हैं, और मुझे उम्मीद है वेरी गुड। Yes.